सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण में कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि स्वयंभू मनु शतरूपा के दूसरे लड़के प्रियव्रत थे जो विवाह नहीं करते थे। बाद में उन्होंने विवाह किया, उनके अग्निग्न हुए, अग्निग्न के नाभि के ऋषभ देव के भरत जी, और भरत जी ने अपने पुत्रों को राज्य देकर जंगल में जाते हैं और उन्होंने मृग से इनको वहां बैठ जाने दो। थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बैठ, इनका कमर दुखती है। तो जड़ भरत जी के रूप में भरत जी का फिर प्राकट्य हुआ और उन्होंने निश्चय रूप से भगवान में समर्पण हो जाते हैं। राहुगण को उपदेश देते हैं और अजामिल की कथा बताई गई। ब्राह्मण थे और वो नित्य प्रति संविधा लाते, संध्या करते। एक वैश्या के चक्कर में उन्होंने अपने पत्नी घर द्वार का त्याग कर दिया। बाद में उनके लड़के का नारायण रखा गया और नारायण कहकर के उनकी जब मृत्यु हुई तो वो भगवान के धाम को चले गए। इस प्रकार कल की कथा यहाँ तक आप लोगों को सुनाई गई थी। यहाँ से आगे की कथा आप लोग सुनेंगे। इसके पहले भगवान का नाम स्मरण, इसके बाद कथा सुनेंगे। जय जय श्री सीताराम। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। 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 अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। ओ अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार। ओ अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार। भागवत जी की वंदना, सुखदेव जी की वंदना। भागवत जी की वंदना, सुखदेव जी की वंदना। ओ भागवत जी की वंदना, सुखदेव जी की वंदना। भागवत जी की वंदना, सुखदेव जी की वंदना। ओ देवकी के नंदना की बार बार वंदना। देवकी के नंदना की बार बार वंदना। ओ देवकी के नंदना की बार बार वंदना। देवकी के नंदना की बार बार वंदना। ओ भोले जी की वंदना, दुर्गा जी की वंदना। भोले जी की वंदना
जी की वंदना और भोले जी की वंदना, दुर्गा जी की वंदना और भोले जी की वंदना। वे पार्वती के नंदना की बार बार वंदना, पार्वती के नंदना की बार बार वंदना। वे पार्वती के नंदना की बार बार वंदना, पार्वती के नंदना की बार बार वंदना। वे कृष्ण की वंदना, श्री राधा जी की वंदना, दाऊ जी की वंदना, श्री राधा जी की ओ जसोदा के नंदना की बार बार वंदना, जसोदा के नंदना की बार बार वंदना। ओ लक्ष्मण जी की वंदना और सीता जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना और सीता जी की वंदना। ओ कौशल्या के नंदना की बार बार वंदना, कौशल्या के नंदना की बार बार वंदना। प्रयाग जी की वंदना और गंगा जी की वंदना, प्रयाग जी की वंदना और गंगा जी की वंदना। गंगा की वंदना और जमुना जी की वंदना, गंगा जी की वंदना और जमुना जी की वंदना। ओ अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार 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 वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार। बोली बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। यहाँ दक्ष की 60 कन्याओं में से 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई। चंद्रमा के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। दूसरे श्री दक्ष ने अपने 13 कन्या कश्यप ऋषि को ब्याही। उन 13 कन्या में कश्यप ऋषि के सबसे बड़ी जो पत्नी थी उसका नाम था कश्यप जी की अदिति। अदिति के 12 देवता हुए, 12 पुत्र हुए जो 12 आदित्य कहलाए। उन 12 आदित्य में सबसे बड़े विवस्यमान सूर्य हैं, जिस सूर्य में श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था। दूसरे लड़के का नाम था धाता, तीसरा नाम त्वष्टा था और त्वष्टा के पुत्र को विश्वरूप नाम था, जिनका गुरु बनाया गया और इंद्र ने गुरु बना कर के बाद में उनका वध कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। और उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्मा जी 4 भागों में बांट दिया। एक भाग पृथ्वी को, एक भाग जल को, एक भाग पेड़ पौधे को और एक भाग स्त्रियों को दिया गया था। बाद में वृत्तासुर की उत्पत्ति त्वष्टा ने यज्ञ के द्वारा की और उस वृत्तासुर को सीधे के सीधे दधीची ऋषि के हड्डी से वज्र बना करके उसका वध किया गया था। 4 तक्षर्य नामधारी कश्यप को ब्याही थी। उनमें से 2 कद्रु और वनिता थी। यमयामिनी जोड़ा था और इनके कद्रु के सांप और वनिता के 2 पुत्र होते हैं, अरुण और गरुल। गरुड़ भगवान के सेवा में लगे थे, अरुण सूर्य भगवान की सेवा में लगे हुए थे। आइए यहाँ कहते हैं कि दिति के जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, राक्षस थे जिन्हें 12 भगवान ने श्री
12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और नरसिंह भगवान ने श्री हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, प्रहलाद जी को रक्षा करते हैं। बाद में दिति ने पयोव्रत करती है, दिति ने पुंसवन व्रत करती है और पुंसवन व्रत के प्रभाव से उसके 49 मरुत गण कहलाए। 49 लड़के होते हैं जो हनुमान जी के पिता हैं। इस प्रकार 6वें स्कंध की कथा यहाँ विश्राम होती है। 7वें स्कंध में श्री हिरण्यकश्यप ने किस कारण अपने पुत्र का वध किया और भगवान का विरोध किया, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही हिरण्याक्ष रूपी दैत्य का वध किए थे। उसे ये मालूम था कि ये विष्णु के द्वारा ही, देवताओं के द्वारा ही हम मारे गए। इसलिए उस समय हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, न दिन के मरू, न रात के मरू, न बाहर मरू, न भीतर मरू, न कर से मरू, न बल से मरू, यहाँ तक कि विष्णु भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी प्राणी से नहीं मरे, ऐसा वरदान ले लेता है। उसने सब पर अपना अधिकार जमा लिया। बाद में प्रहलाद को परेशान करता है, भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं और हिरण्यकश्यप से कहते हैं, बोल तू बाहर है कि भीतर? डेहरी पे बैठा लिए थे, वो दिन है कि रात? उस समय संध्या काल था, न दिन था न रात था। और उसने सीधे के सीधे सब भगवान करके और हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद को उबारते हैं। ये 7वें स्कंद की कथा विश्राम। 8वें स्कंद में 14 मनवंतरों में से 7 मनवंतरों की कथा है। 6वें मनवंतर में गज और ग्राह रहता है। ग्राह ने गजराज को पकड़ लिया, सैकड़ों पत्नियों के साथ चिगाड़ मारने लगा। सब के सब उसके सहयोग करी, लेकिन अंत में सब चले जाते हैं। गजराज ने एक कमल उखाड़ करके और भगवान की स्तुति की है, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारा। हे गोविंद राखो शरण, अब तो हारा। नीर पियन हे तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पियन हे तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण। कहते हैं ग्राह को मारी के गजराज को उबारा है, राम को अधारा सीता, राम को अधारा है। इस प्रकार देवताओं ने विचार किया कि हम मर जाते तो मुझे जीने का कोई आश्रय नहीं है। असुर मर जाते हैं, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जिला देता है, इसलिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? ब्रह्मा ने कहा समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, वो अमृत पी करके तुम जीवित रह सकते हो। देवता और असुरों से मिल करके और रायशु यज्ञ करते हैं और उस रायशु यज्ञ में बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि देवता असुर मिल करके और समुद्र मंथन का यज्ञ करते हैं, मथते हैं। उसमें सबसे पहले जहर निकला और उस जहर को शंकर जी पी लेते हैं। एरावत हाथी निकलता है जो देवता ले लेते हैं। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो सूर्य भगवान के रथ में लग जाता है।
कौस्तुभ मणि लगी, विष्णु भगवान ले लिए, एक के एक वस्तु निकलने लगी, सब लेने लगे। असुरों ने कहा यार हम भी मथ रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है। बोले एग्रीमेंट में तैयार आपने ही किया था कि जो चीज हमारे उपयोग होगी हम लेंगे, ये सब मेरे उपयोग की चीजें हैं, तुम्हारे उपयोग की तो है नहीं, इसलिए क्या लोगे। असुर बोले कि इस बार जो भी निकलेगा हम ही लेंगे और मेरे उपयोग की नहीं है तो तुम ले तो पैसा देना। ये कहाँ का नियम है, मेरे उपयोग की नहीं, सब तुम धर लेते, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। बोले ठीक है, इस बार तो सीधे के सीधे मदिरा निकलती है। बम्फर में लिए हुए एक खूबसूरत औरत श्यामली सी मुस्कुराते हुए प्रकट हो गई और उस समय उन असुरों को वो दारू प्रदान कर दी गई। कहते हैं कि जो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। समुद्र मंथन में मदिरा मिली, इसके बाद बोले अब दूसरा हम ही लेंगे। तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं और लक्ष्मी को सब लेने लगे। तब ये कहा गया कि लक्ष्मी जिसको चाहेगी उसके पास रहेगी। और उसी समय कहते हैं कि विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी प्रसन्न करती हैं और उन्हीं को वरमाला डालती हैं। इस प्रकार अंतिम में तो सीधे धन्वंतरी वैद्य अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। असुरों ने हाथ से कलश ले लिया। बाद में विष्णु भगवान ने अपने रूप धारण करके और उस कलश को ले लेते हैं और वो कलश में देवता और असुरों में से बैठा करके देवताओं को पिलाते हैं। राहु उसका रूप बदल के आता है, उसकी गर्दन काट दिया, अमृत का कलश देवताओं को दे दिया गया और उन देवताओं के और असुरों के युद्ध होता है। देवता लोग अमृत पी चुके थे, इसलिए असुरों को मार दिए, भगा दिए और वो अमृत पर उनका अधिकार हो गया। इधर राजा बलि की गर्दन काट ली गई। जब राजा मर गया तो सबके सब चले जाते हैं और शुक्राचार्य जी ने उन्हें संजीवनी विद्या से जिलाया। उस समय राजा बलि ब्राह्मणों के पास गया और बोले महाराज हमें तो युद्ध में जीतना है, आप कोई उपाय बताएं जिससे हम जीत जाएं। तब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम ब्राह्मण की सेवा करो, चरण सेवा करोगे तुम विजय प्राप्त हो जाओगे। और राजा बलि ने ब्राह्मणों के चरण धो धो के चरणामृत लेने लगा और उनको खूब मनमाफिक दक्षिणा देने लगा। एक दिन कहते हैं कि देवता लोगों का कहीं ठिकाना नहीं। अदिति अपने पति कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा मेरे पुत्रों का कहीं ठिकाना नहीं है, भगवान कोई उपाय बताइए। तब कहते हैं कि उसका उपाय केवल यही है कि ब्राह्मणों के चरणों की सेवा किया जाए, चरणामृत किया जाए, तो उससे भगवान भी हार जाते हैं। और उसने ऐसा ही सेवा करने लगा। बाद में अदिति ने पयोव्रत करती है। पयोव्रत करने पर वामन भगवान प्रकट हो गए और वामन भगवान जा करके और उन असुरों के पास जाते हैं। वो असुर उनके प्राप्त करने के लिए लट्टू हो गए और अपना अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया और मोहिनी भगवान ने असुरों को, देवताओं को अमृत पिलाने लगते हैं। असुर उसमें वंचित रहे और बाद में
वो राहु का गर्दन काटने के बाद उन्हें अमृत का कलश दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बीतल लोक में उनको भेज दिया गया। 7 लोक नीचे हैं, अतल बितल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल। 7 लोक ऊपर हैं, भूलोक भुवालोक स्वालोक महालोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक। ये 7 लोक ऊपर हैं। बीतल लोक में राजा बलि अपने परिवार के साथ वहाँ विराजमान हो गया और बाद में उनका भगवान ने उसको वामन रूप में छले हैं। 3 पग पृथ्वी मांगते हैं और 1 पग में पृथ्वी और दूसरे में आकाश पूरा स्वर्ग नाप लिया। बाद में बीतल लोक में उसको भेज दिया। इस प्रकार राजा बलि भगवान प्रसन्न होकर बोले मांगो क्या मांगता है। राजा बलि ने कहा आप मेरे यहाँ दरवाजे में रहें ताकि आते जाते आपका दर्शन हो। बाद में लक्ष्मी जी आती हैं और राखी बांधती हैं और उस राखी के बांधने पर भाई बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा बहन जो मांग आज मांग ले। तब लक्ष्मी जी ने उससे मांगा कि ये जो द्वारपाल है दरवाजे में रहते हैं इन्हें आप बंधन से मुक्त कर दे। और उस समय विष्णु भगवान के रूप में वहाँ जब थे तभी कहते हैं कि भगवान 2.5 महीना पाताल लोक में निवास करते हैं और जैसे ही 11 आती है और 11 के दिन भगवान पाताल लोक से ऊपर आते हैं। इसलिए लोग विमान में ले जाके ठाकुर जी को तला में स्नान कराते हैं और जैसे तला में डुबोए तो भगवान पाताल लोक से सिंहासन पे विराजमान होके चले आते हैं। मतलब भगवान को लेने के लिए ये डोल 11 की व्यवस्था बनाई गई। भगवान पाताल लोक से आएंगे तो इन्हीं में विराजमान होंगे। जैसे डुबोए और भगवान ऊपर से आए सिंहासन में आ जाते हैं, अपने अपने मंदिर में आ गई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री मद्भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंध की कथा मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को दर्शन दे करके और कहा कि तुम नाव बना लो और नाव में ये सारे धान्य रख लो और मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। और उस समय सत्यव्रत नाम के राजा ने ऐसा ही किया और उन्होंने सीधे के सीधे प्रलय काल होता है, उस प्रलय काल में सत्यव्रत नाम के राजा मत्स्य भगवान के सींग में ये रस्सी डाल के नाव में बचे रहे। उन्हीं से आगे 7वें मनवंतर की व्यवस्था होती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए एक भजन, इसके बाद कथा आप लोग सुनेंगे। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ वाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार की फिर तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, दो चार की फिर तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। हे प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से, प्रहलाद तो छोटा बालक था, प्यार किया परमेश्वर के, संसार का हो कर क्या लेना, ये भोर उसी का हो जाए, संसार का हो कर क्या लेना, ईश्वर उसी का हो जाए। हे संसार तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी को, संसार किसी का हो जाए, घरवार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए, घरवार उसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार के फिर तो बात ही क्या, घरवार उसी का हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है, रावण ने राम से बैर किया, अब तक वो जलाया जाता है, पर भगत विभीषण शरण परा, घरवार उसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार के फिर तो बात ही क्या, संसार उसी का हो।
माया के दीवानों ये जो लो, माया के दीवानों शिक्षा लो, रोज किसी मीरा से। माया के दीवानों शिक्षा लो, सी प्रेम दीवानी मीरा से। माया के दीवानों शिक्षा लो, रे प्रेम दीवानी मीरा से। करो प्रेम प्यारे मनमोहन से, बिना पार तुसी का हो।